हेलो फ्रेंड्स, MS वर्ड की ट्यूटोरियल के साथ एक बार फिर से मैं आपके साथ हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आपको रेफरेंस टैब में से कैप्शंस ऑप्शन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि बेसिकली कैप्शंस जो होते हैं इनका यूज हम किस प्रकार से करते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेसिकली जो कैप्शन होते हैं वो कोई भी पिक्चर हो सकती हैं, कोई भी इक्वेशन हो सकती हैं, और ये जो कैप्शंस होते हैं ये उस पिक्चर की डिटेल्स होती हैं, ये उस इक्वेशन की डिटेल्स होती हैं। तो आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद में हम लोग एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। पिक्चर में जाते हैं और यहाँ से जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंप्यूटर में जो सिंपल पिक्चर्स लगे हुए हैं इसमें से मैं अपनी मर्ज़ी का कोई सा भी पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद में इसकी हम साइज़ कम कर लेते हैं ताकि एक ही पेज पे आपको ये अच्छे तरीके से दिखे। यहाँ पे क्लिक करते हैं और एक बार फिर से एंटर को प्रेस करते हैं। फिर से इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर पे जाते हैं और दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद में इंसर्ट करते हैं। फिर से इसकी साइज़ को हम लोग छोटी कर लेते हैं ताकि ये आप इस पेज पे अच्छे तरीके से आप इस चीज़ को देख पाएँ। दो पिक्चर हमारे हो गए। एक और पिक्चर मैं यहाँ से डाल देता हूँ। इंसर्ट में जाता हूँ, पिक्चर में जाता हूँ और ये वाला पिक्चर मैं यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। इसकी साइज़ को भी मैं छोटा कर लेता हूँ। तो एक पेज पे बेसिकली 3 पिक्चर को मैंने इंसर्ट किया है और इस पे हम काम करना सीखते हैं। जाते हैं रेफरेंस पे और रेफरेंस पे जाने के बाद में इंसर्ट कैप्शंस को हम लोग यूज़ करते हैं। इंसर्ट कैप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है आपका फिगर 1 के नाम से। फिगर 1 ये उसकी कैप्शंस होगी। उसके बाद में यहाँ पे आ रहा है लेबल। लेबल में आपसे पूछता है कि क्या आप सेलेक्ट किए हुए हैं। मैंने कहा कि यहाँ से फिगर सेलेक्ट किया हुआ है। अगर आपके पास इक्वेशन है, कोई टेबल है तो वो आप वहाँ यहाँ से सेलेक्ट कर लें। मैं यहाँ से फिगर को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद में ये उसकी पोजीशन पूछ रहा है कि उसे आप कहाँ रखना चाहते हैं। जो भी आप टेक्स्ट लिखेंगे या जो आप यहाँ पे फिगर 1 के नाम से जो आएगा ऑप्शन वो कहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, एक बिलो सिलेक्टेड टेक्स्ट आइटम और दूसरा अबव सिलेक्टेड आइटम। ये दोनों ऑप्शन में से आप अपने मर्जी का कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट करें। बिलो सिलेक्टेड आइटम का मतलब ये होता है कि ये जो आपकी पिक्चर है इसके नीचे वो टेक्स्ट आएगी, लेकिन अबव सिलेक्टेड आइटम जब आप क्लिक करेंगे तो जो आप यहाँ से फिगर में जो भी आप अप्लाई करेंगे वो इस पिक्चर के ऊपर में आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, अबव सिलेक्टेड आइटम को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद में यहाँ से नंबरिंग में जाते हैं। नंबरिंग में जाने के बाद में फॉर्मेट पूछ रहा है मुझसे कि ये जो फिगर 1 है उसकी फॉर्मेट आप किस प्रकार से रखना चाहते हैं। कोई नंबर में रखना चाहते हैं, कोई ऐसे ABC करके रखना चाहते हैं, स्मॉल में, कैपिटल में रखना चाहते हैं, कोई रोमन में रखना चाहते हैं। तो आप अपनी मर्जी से यहाँ से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फिगर 1 के नाम से आ रहा है, अगर आप ये चाहते हैं फिगर A के नाम से आए स्मॉल में, या चाहते हैं कि फिगर A के नाम से आए कैपिटल में या फिर रोमन में आए, तो आप अपनी मर्जी से कोई सा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 1 2 3 वाला सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं और उसके बाद में फाइनली यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद में आप देखेंगे फिगर 1 के नाम से यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ आगे। उसी तरह से हम फिगर 2 पे जाते हैं और यहाँ से इंसर्ट कैप्शंस पे जाते हैं। ये देखिए फिगर 2 के नाम से आ गया, ये अबव सिलेक्टेड आइटम रहेगा। फिर से मैं ओके को प्रेस करता हूँ, ये फिगर 2 के नाम से आ गया। उसी तरह से फिगर 3 में जाते हैं और यहाँ से फिर से हम जाते हैं और फिगर 3 के नाम से ऑटोमेटिक आ गया। फिर से मैं ओके को प्रेस करता हूँ, ये देखिए फिगर 3 के नाम से आ गया। अब अगर मैं फिगर 1 के अलावा मैं इसमें अपनी कोई मैटर को इंसर्ट करना चाहता हूँ, मेंशन करना चाहता हूँ, तो आप उसे भी कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फिगर 1 के नाम से आ रहा है, क्योंकि 1 जो मैंने वहाँ पे फॉर्मेट सेट किया हुआ था इसलिए 1 के नाम से आ रहा है। आप चाहो तो इसे हटाकर कोई दूसरा टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हो। इसमें अगर ऐड कोई करना चाहते हैं टेक्स्ट तो उसके क्या मेथड्स है उसको देख लेते हैं। आप 1 के बगल में एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद में आप एक स्पेस देंगे और इस पिक्चर के बारे में आप डिटेल्स लिखना चाहते हैं कि पिक्चर क्या है, ये मैं लिख देता हूँ।
GREEN, ग्रीन, फिगर 1 ग्रीन। उसी तरह से मैं जाता हूँ फिगर 2 पे और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माउंटेन। माउंटेन के नाम से मैंने इसको डिफ़ाइन किया। और यहाँ पे जाके मैं ये चाह रहा हूँ, जैसे ये मैंने 3 पिक्चर मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि एक और पिक्चर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूँ और वो पिक्चर मेरा 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। जैसे ये मेरा ये माउंटेन है और ये ग्रीन है, ग्रीन के बाद में और माउंटेन से पहले एक और पिक्चर मुझे ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोग जाते हैं यहाँ पे, एक बार एंटर करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट में जाके एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं। लाइक मुझे अगर ये वाला पिक्चर चाहिए था, इंसर्ट किया, इसकी साइज़ हम लोग छोटी कर लेते हैं ताकि आपको देखने में अच्छा लगे। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, ये मैंने छोटा कर लिया। अच्छा, छोटे जब मैंने इसको पेज को, जब मैं इस पिक्चर को मैंने जब छोटा किया तो आप देखेंगे कि बाकी तो सभी अपने अपने जगह पे, जैसे फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, लेकिन फिगर 2 ये होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये फिगर 2 के नाम से आ जाए। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और फिर से आते हैं रेफरेंस में, इंसर्ट कैप्शंस को यूज़ करते हैं। ये देखिए फिगर 2 के नाम से आ रहा है, मैं ओके को प्रेस करता हूँ, ये देखिए फिगर 2 हो गया और ये फिगर 3 हो गया और ये फिगर 4 हो गया। फिर से सीरियली आ गया, फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4 के नाम से आ गया। अगर मैं कोई एक पिक्चर को इसमें से अगर डिलीट कर दूँ, लाइक मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको मैं डिलीट कर दूँ, अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, तो डिलीट करने के बाद में एक चीज़ अगर ध्यान से देखेंगे तो फिगर 1, फिगर 2 और उसके बाद में ये 4 आ रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली ये जो है 2 के बाद में ये 3 आ जाए। तो आपको करना है क्या है, आपको सिलेक्ट करना है सारे को, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है। या तो आप माउस से ड्रैग करके आप उस चीज़ को सिलेक्ट कर लें, अदरवाइज आप कीबोर्ड से कंट्रोल और ए को प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। और सेलेक्ट ऑल होने के बाद में आप इस पे काम कर सकते हैं। लाइक हमें इस पे काम करना था, जैसे फिगर 2 आ रहा है तो मैं चाह रहा हूँ कि ये फिगर 3 हो जाए। तो आपको करना क्या है कि जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में एक अपडेट फील्ड के नाम से एक ऑप्शन आएगा, आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ पर क्लिक करें या यहाँ पे भी आप क्लिक करके इसको अपडेट कर सकते हैं। इसको मैंने अपडेट फील्ड पे क्लिक किया, अपडेट फील्ड पे क्लिक करने के बाद में ये देखिए फिगर 2, फिगर 3, पहले फिगर 2 के बाद में 4 आ रहा था, अब ये फिगर 3 आ गया। इस पे कुछ और हम लोग काम करना सीखते हैं। लाइक मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ, तो टेबल बनाने के लिए एक पिक्चर को इंसर्ट कर लेते हैं और इस पर हम लोग काम करना सीखेंगे। पिक्चर में जाते हैं और ये वाला पिक्चर लेके इंसर्ट कर लेते हैं। इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद में हम लोग इसको अपडेट कर लेते हैं। रेफरेंस में जाते हैं, इंसर्ट कैप्शंस पे जाते हैं और यहाँ से मैं फिर से ओके कर लेता हूँ। ये देखिए फिगर 4 के नाम से ये चीज़ें आ गई। अब मैं इसका टेबल बनाना चाहता हूँ, मैं इसका लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ। जैसे कि आपको मैंने हाइपर लिंक के बारे में बताया था कि हम लोग हाइपर लिंक को कैसे क्रिएट करते हैं। तो मैं इसका हाइपर लिंक क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसको हम कैसे करते हैं, तो हम लोग नीचे क्लिक करते हैं और नीचे क्लिक करने के बाद में हम लोग जाते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे जाते हैं। इस पे जाने के बाद में आपको बस करना कुछ नहीं है, बस आपको ओके को प्रेस करना है। ओके को प्रेस करने के बाद में जैसे टेबल ऑफ कंटेंट जो हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा था, ये जो ऑप्शन है, लाइक उसी तरह से एक लिंक क्रिएट कर दिया, एक कंटेंट मेरे सामने में रख दिया। और उसी तरह से जिस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट्स में जो हमारा लिंक क्रिएट कर रहा था, ठीक उसी तरह से देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। कहने का मतलब कि आप जिस भी पिक्चर पे जाना चाहते हैं आप यहाँ से जा सकते हैं। लाइक अगर मुझे इस फिगर नंबर 2 पे जाना है तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करें और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए फिगर नंबर 2 आपके सामने में आ गया। क्योंकि ये जो पिक्चर जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं ये पेज 1 पे ही हैं। अगर आप अलग अलग पेज में इस चीज़ को क्रिएट करेंगे तो अलग अलग पेज में उस चीज़ को शो करेगा। और इसी तरह से अगर मैं जाना चाहता हूँ पिक्चर नंबर 4 पे तो मैं कंट्रोल दबाता हूँ और माउस से क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पिक्चर नंबर 4 आपके सामने में आ गया।
अगर बाद में आपको याद आए कि ये जो फिगर नंबर 2 है इस पर मुझे कुछ एडिटिंग करनी है, अल्टरनेशन करना है, तो आप यहाँ पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में आप इसके बारे में डिफाइन कर दें। फिगर 2 बर्ड्स। अब जैसे मैंने ये चीज़ यहाँ पे डिफाइन किया, अब डिफाइन करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे वो चीज़ें शो नहीं हो रही है। जैसे फिगर नंबर जो 2 है उसमें मैंने बर्ड्स लिखा हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो ये शो कैसे होगा, अब हम इस चीज़ को देखते हैं। हम जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में ये अपडेट टेबल जो हमारा ऑप्शन है ये इनेबल हो जाएगा। अगर आप बाहर क्लिक करके रखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, बाहर में मैंने क्लिक किया, देखिए डिजेबल हो गया। अब जैसे ही मैंने इस टेबल पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए अपने आप ही इनेबल हो गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप बाहर पे क्लिक करके कोई काम करेंगे तो ये डिजेबल रहेगा, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तभी ये इनेबल रहेगा। अपडेट पे क्लिक करते हैं, ये पूछ रहा है कि अपडेट पेज नंबर्स ओनली या अपडेट इंटायर टेबल का जो मेरा मैटर है उसको अपडेट करें। ओके को प्रेस किया, ये देखिए फिगर 2 बर्ड्स के नाम से आ गया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी चीज़ को मैं ले जाता हूँ दूसरे नंबर पेज पे और 2 पिक्चर को मैं यहाँ से दूसरे नंबर पेज पे ले जाता हूँ। अब मैं इस चीज़ को अपडेट करना चाहता हूँ। जैसे मेरा पिक्चर नंबर 4, पिक्चर नंबर 3 ये हमारा दूसरे पेज पे है और यहाँ पे ये शो कर रहा है फर्स्ट पेज पे, तो मैं इसको अपडेट करना चाहता हूँ। तो फिर से यहाँ पे क्लिक करके अपडेट टेबल पे जाएंगे, अपडेट इंटायर टेबल पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो ये देखिए ये जो 2 पिक्चर हैं ये पेज नंबर 1 पे है और ये जो 3 और 4 नंबर जो फिगर है ये पेज नंबर 2 पे है। तो इसी तरह से अगर आप अलग अलग चेंजिंग करेंगे अपने फिगर्स पे तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे टेबल जो आपने बना रखी है यहाँ पे वो चीज़ें अपडेट होंगी, लेकिन उसके लिए आपको अपडेट टेबल पर क्लिक करके उस चीज़ को अपडेट करना पड़ेगा। तो इंसर्ट कैप्शंस जो होते हैं वो फिगर्स के उस इक्वेशंस के डिटेल्स होते हैं जिसका यूज हम लोग अभी हमने सीखा। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ में मैं एक बार फिर से आपके सामने में हाजिर होऊंगा। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।